सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश और देश की और दुनिया भर में रहने वाले भारतवासियों को और श्री अखिलेश यादव जी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र है, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी लोकसभा या किसी भी विधानसभा या किसी भी चुनाव में हिस्सा ले सकता है। वो मिलकर के देखे हैं, कांग्रेस के साथ लड़े और तब भी अमेठी में कमल खिला है। अब वह कांग्रेस के विरोध में अगर लड़ेंगे या कांग्रेस के समर्थन से लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा। सर, अति महत्वपूर्ण ये है। पुलिस की कार्रवाई है। ये पुलिस की कार्रवाई में कोई सरकार के किसी मिनिस्टर को बयान देना, इस प्रकार की कोई वो एक प्रोसीडिंग होगी, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। कोई लाने का अगर कोई मामला होगा, पुलिस की जांच की दृष्टि से आवश्यक होगा तो वो लाएंगे, पूछताछ करेंगे, कानून के हिसाब से जो ज़रूरी है वो कार्रवाई करेंगे। उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों के स्तर से कोई बयानबाजी उचित नहीं। अतीक का परिवार एक चीज़ को लेकर था तो मार दिया जाएगा। देखिए, इस पर इस तरह की आशंका जताना भी उचित नहीं है और इस मामले में कोई बयान देना भी उचित नहीं। सर, कपिल सिब्बल ने बयान दिया है कि भाजपा, चाहे भाजपा शासित राज्यों में, इवन केंद्र में भी, जहां पर भी भाजपा है, किसी भी नेता के ऊपर कोई भी जांच एजेंसी जांच नहीं करती। नहीं, ये फैशन बनाना कोई भी, चाहे आदरणीय कपिल सिब्बल जी हों या किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वह यह समझता है कि सत्ता मिलेगी तो भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाले करेंगे, अपराध करेंगे और अगर उनके खिलाफ जांच होगी तो हम विपक्ष में हैं इसलिए हमारे खिलाफ जांच हो रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, ये तो भ्रष्टाचार भी करना, सीनाजोरी भी करने जैसी स्थिति होती है। अगर अच्छा ये होता है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है किसी जांच एजेंसी के पहुंचने के पहले ही वो सार्वजनिक कर दे, मुझसे गलती हो गई, भ्रष्टाचार किया हूँ। ये जो कोठरी कोठरी भर के नोट निकल रही है, सोने की सिल्लियाँ निकल रही हैं और तमाम सारी प्रॉपर्टियों के दस्तावेज निकल रहे हैं, तमाम देसी और विदेशी और देश विरोधी जो रिश्ते निकल रहे हैं, अगर उसकी जांच नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो जांच एजेंसियों के कार्यालय में तो इनके हिसाब से ताला लगा देना चाहिए कि ये जांच करें और विपक्ष में है इसलिए, मतलब ये मांग कहें कि हम विपक्ष में हैं इसलिए कोई जांच ना करे और जांच करे दोषी भी पाए जाएं तो कार्रवाई ना करें, तो सारी व्यवस्था तो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह चुनाव आयोग का नाम लेते हैं। चुनाव आयोग जहाँ चुनाव हो, अगर यह चुनाव जीत जाएँ तो ईवीएम सही, चुनाव आयोग सही, अगर ये चुनाव हार जाएँ तो ईवीएम खराब और चुनाव आयोग खराब। ये तो एक फैशन, ये फैशन देश में नहीं चल सकता। जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जनादेश दिया। सर, अंतिम सवाल है, राहुल की संस्था है जो भारत की जितनी एजेंसियां हैं उन पर कब्जा जमाए हुए हैं। हाँ, तो वो लंदन में दिए, तो लंदन में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कब्जा कर लिया है और जो पाकिस्तान में इस समय भुखमरी मची हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ जाकर के शाखा लगा करके कर दिया है। जो तालिबानी सरकार बनी हुई वो भी जाके संघ ने बना दिया है। ये बचकाने बयान विदेश में जा कर के देश को बदनाम करने वाले, देश की समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सेवा करने वाले संगठनों के बारे में जो कुछ नहीं जानता है वो बयान देने से पहले उनके जो सलाहकार हैं उनको बता दें, नहीं तो स्वयं राहुल गांधी जी जाएं 1 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में और जाके करें संघ का ओटीसी, प्रशिक्षण प्राप्त करें, तब उनको समझ में आएगा संघ क्या करता है। संघ का एक ही लक्ष्य है, इस देश की एकता अखंडता, इस समाज की एकता और समरसता और समाज का उत्थान, इस विषय को लेकर के निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की, समाज की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा करता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक के नाते मैं यह जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ। लेकिन वह केवल देश को दुनिया में बदनाम करना, देश के अच्छे संगठनों को दुनिया में बदनाम करना, ये कांग्रेस का फैशन बन गया है। बेचैन है, सत्ता के वियोग में है, सत्ता नहीं मिल रही है कांग्रेस को, इसके कारण से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका मानसिक संतुलन सबका बिगड़ा हुआ है।